जुगाड़ स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। कंटेंट निर्माण की प्रक्रिया में पीपीटी बनाना महत्वपूर्ण कार्य है, किंतु पीपीटी बनाते हुए हमें कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की विशेष आवश्यकता होती है, जिसके फलस्वरूप हम सभी के द्वारा निर्मित पीपीटी में एकरूपता बनी रहे। तो आइए हम इन सावधानियों को देखते हैं। हमारा सबसे पहला सावधानी हो जाता है कि हमें अपने पीपीटी के प्रत्येक स्लाइड का बैकग्राउंड सदैव वाइट रखना है। वाइट रखने के साथ ही हमें यह भी ध्यान रखना है कि हम अपने किसी भी स्लाइड में ट्रांजिशन तथा डिजाइन टूल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगले सावधानियों की बात करें तो हमें अपने प्रत्येक स्लाइड में स्पेस देना अनिवार्य है। स्पेस के लिए आप सबसे पहले ऊपर की ओर स्पेस बना लेंगे। इसका साइज हो जाएगा आपका 0.5 ऊंचाई हो जाएगा, जबकि अगर चौड़ाई की बात की जाए तो फुल पीपीटी का साइज अर्थात 10 आप इसमें देख भी पा रहे हैं। यदि हम दूसरे स्पेस की बात करें तो वह हमारे स्लाइड के नीचे कॉर्नर की ओर होगा। इसका भी हम साइज एक निर्धारित कर लेते हैं जिससे एकरूपता बनी रहे। इसका साइज हो जाएगा ऊंचाई 2.75 तथा चौड़ाई हो जाएगा 2.25। चलिए अगले सावधानी की ओर चलते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण सावधानी है फॉन्ट का चयन। फॉन्ट का चयन करने के लिए हमें ध्यान रखना है, यदि हम अपने पीपीटी को हिंदी में बनाना चाह रहे हैं उस अवस्था में आप यूनिकोड फॉन्ट का प्रयोग करेंगे। नाम हमने सामने डिस्प्ले कर दिया है, आप उसे भी देख सकते हैं। किंतु यह तो हुआ फॉन्ट का नाम। हमें अब उसके बाद यह भी ध्यान रखना है कि फॉन्ट हमने यूनिकोड लिया, लेकिन उसका साइज क्या रहे। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, आपका जो भी कंटेंट होगा उसका हेडिंग हो जाएगा आपका 36, जबकि उसके कंटेंट हो जाएंगे 32। याद रखिएगा, आप अपने प्रत्येक स्लाइड में इस वैल्यू को लेकर चलेंगे। इसी प्रकार यदि आप अपने पीपीटी को पूर्णतः इंग्लिश में बनाना चाह रहे हैं तो आपको फॉन्ट प्रयोग करना होगा टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट के लिए भी आपको फॉन्ट साइज हम बता देते हैं। आप यदि हेडिंग लिख रहे हैं उस अवस्था में आपको फॉन्ट साइज लेना होगा 28, जबकि आप यदि कंटेंट का निर्माण कर रहे हैं, कंटेंट टाइप कर रहे हैं, उस अवस्था में आपको फॉन्ट लेना है 24। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा एक पीपीटी कंप्लीट हुआ। लेकिन रुकिए, पीपीटी कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, क्योंकि हमने अपने स्पेसिंग को मार्किंग करने के लिए 2 बॉक्स बनाए हैं। उसे सबसे पहले डिलीट करना आवश्यक है। जब हम डिलीट कर देंगे तब हमारा पीपीटी कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा। धन्यवाद।